अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे दो तीन अहम इश्यूज़। एक तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी की खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि आज शाम तक वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ एक मशवरा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी एक ऐसी जमात है सरबराह की तरफ से कि जिन्होंने अपना पूरा प्लेटफॉर्म दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब की तरफ से, कुछ उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने आज तकरीर की है कौमी असम्बली में, बड़ा गरजे बरसे हैं वो कुछ बहुत सख्त इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, जो कि वो पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि एक सख्तगीर मौक़िफ़ अपना रहे हैं बहुत सारे इशूज़ को लेकर। लेकिन आज कुछ टोन भी और आज जो मिजाज था वो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सख्त हमें लगा। जो उन्होंने गुफ्तगू की उस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसे लोग जो कि PTI को छोड़ कर गए थे, उनकी वापसी को लेकर कुछ खबरें जो है वो सरगर्म हैं, वो ज़ेर गर्दिश हैं। कितनी उनके अंदर सदाकत है, कितनी सच्चाई हो सकती है, कुछ उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज बड़ी एक डिस्कशन हुई हमारी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत सीनियर रहनुमा से, और जो मौक़िफ़ उनकी तरफ से हमें मिला है उन लोगों की वापसी को लेकर, वो जो है वो भी एक खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन्होंने, ख़ास तौर पर अगर हम फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात करें तो उनको लेकर। तो सबसे पहले हामिद रज़ा साहब की बात पर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब को इंसाफ ना मिले तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मेरा ये मशवरा है कि हमें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए, असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसको मुमकिन नहीं बना लिया जाता। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है, अगर हम इस असेंबली में बैठे रहेंगे तो हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये ट्वीट जो उन्होंने किया है वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको। उन्होंने कहा है जी कि PTI लीडरशिप नीड टू consider resigning from assemblies and coming out on streets if Imran Khan didn't get justice in coming weeks. We are not sitting in the assemblies to give this government a breathing space. I will be the first one to resign from National Assembly for IK. यानी कि वो कहते हैं कि मैं खुद पहल करूंगा इस काम में, और इमरान खान की खातिर अपनी असेंबली जो है की जो नशस्त है उससे मैं खुद मुस्ताफ़ी हूँगा, इसका आगाज़ मैं खुद से करूँगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठने का मतलब ये है कि हम इस गवर्नमेंट को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा जी कि ये ट्वीट की जब खबर मुझ तक पहुंची तो मेरी उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ऐसी कोई बात कही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने बिल्कुल कही है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि फिर उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक मिक्स्ड मौक़िफ़ था। कहीं ना कहीं वो इस बात का इतराफ़ कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूव थी असेंबलीज़ को छोड़ कर जाने की और उस खला को छोड़ के जाने की, जो कि PTI के एब्सेंस में असेंबली में पैदा हुई, और उसका जो बेनिफिट मिला उसके बाद आने वाली PDM गवर्नमेंट को, उसका उनको एहसास, और वो शायद उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती समझते हैं। वो कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस बात का एतराफ़ नहीं किया, लेकिन उनकी बात से कहीं ना कहीं ये मतलब ज़रूर मैं निकाल सकी, और मैंने उनको कहा भी कि मैं आपकी बात से ये मतलब ले रही हूँ। बट उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इफ़ का लफ्ज़ है इसके ऊपर गौर करें कि अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलता तो उस सूरत के अंदर जो है वो ये जो है ये खारिज इम्कान नहीं है, और सोचा जा सकता है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ बसत एहतराम हाथ जोड़ के ये ज़रूर हम कहेंगे कि हम पहले भी ये तनकीद मुसलसल करते रहे, आपको बार बार ये बात बताने की और बावर कराने की कोशिश करते रहे कि असेंबलियों से बाहर निकलना हल नहीं है। आप जो है वो घोड़ा भी दे रहे हैं, मुखालफिन को मैदान भी दे रहे हैं मुखालफिन को, फिर उसके बाद आपको जहां मौका मिलता है आप खुद को मजलूम बनाकर पेश करते हैं, लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि आपने खुद वो मैदान जो है वो पेश किया है हुकूमती बेंचेस को, कि वो खुल खुला कर खेलें और जो उनका दिल चाहता है करें। तो कहीं ना कहीं फिर ये तासुर जाता है कि कहीं आप पार्ट एंड पार्सल हैं उस पूरे मामले का, और आप चाहते हैं कि इनको एक ईजी स्पेस जो है वो मिल जाए। क्योंकि अपनी ही गुफ्तगू में रऊफ़ हसन साहब ने यह कहा कि मुझे किसी सूरत कहीं पर भी इस वक्त इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, फिर कहते हैं कि अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम ये करेंगे, ये बिल्कुल वही है जो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी। मैंने उस पर व्लॉग भी किया था कि हम जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और इमरान खान की रिहाई करवा के जाएंगे, फिर हमारा जो करना है कर लें, हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इस्लामाबाद पर यौम तासीस के इवेंट से वो गुफ्तगू कर रहे थे, और रऊफ़ हसन साहब ने कहा जी कि उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगर इंसाफ ना मिले, तो मैंने कहा और अगर इंसाफ ना मिले उस सूरत में क्या होगा, तो फिर उनका वही जवाब था कि देखें हमारा तो जो कारकुन है वो, उन्होंने कहा जी कि मेरे ट्विटर हैंडल के नीचे वो मुझे गालियाँ देते हैं कि आप क्यों कमरों में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको सड़क पे निकलना चाहिए, इमरान खान जेल में है, आप लोगों को उनका एहसास नहीं है, तो हमारा तो कारकुन जो है वो ये करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपके मुखालफिन कहते हैं कि आप लोग ने 9 मई का पार्ट 2 कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी देखिए मैं प्लान्ड कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं इस बात को खारिज इम्कान नहीं कहूँगा कि लोग सड़कों पर निकल के करके ऑस कर सकते हैं, ये बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो सपोर्टर है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पार्ट 2 की तैयारी कर रही है,
और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी भी तरह इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई नहीं कर रही है। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाली बात बिल्कुल ठीक कही है। ये उनकी आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है जहाँ पर उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी जो कोई कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म किया है कि मरवत साहब का नाम हमने डेफिनेटली दिया लेकिन अभी वो हतमी नहीं है, हमने मज़ीद उस पर बात करनी है। तो अब ये भी एक सवाल है कि ये कन्फ्यूजन क्यों बार बार जो है वो आती है। 2 दिन पहले उमर अयूब साहब ने ट्वीट करके कहा कि उन्हीं का नाम अभी तक फ़ाइनल है। अब खान साहब खुद आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं उनका नाम अभी फाइनल नहीं है, अभी तो मैंने मजीद मशावरत करनी है, मुझे सही से मशावरत का वक्त ही नहीं मिल रहा। तो ये जो मुसलसल कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स और एजेंडा सामने आते हैं, मुज़ाकरात का मामला उसके अंदर भी यही सिचुएशन हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से रही है, ये वाला इशू है तो इसके अंदर भी अब यही मामला जो है वो देखने में आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असेंबली से रिज़ाइन करने से पहले एक दफ़ा रीविजिट ज़रूर करे कि जब पिछली मरतबा उन्होंने पंजाब असेंबली और सेंटर से रिज़ाइन किया था तो उसके बाद का जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसको ज़रूर रिविजिट करे। फिर उसके बाद हामिद रज़ा साहब का जो एहसान है कि उन्होंने आपको अपना प्लेटफॉर्म दिया है, अपनी जमात का नाम दिया, वो फिर उतारें उनका मशवरा मान के। लेकिन इससे पहले मशवरा मानेंगे तो मेरा ख्याल है कि अपना बहुत बड़ा नुकसान जो है वो खुद कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि मैंने अभी बात की है कि जलसों से जो है वो मौलाना फजल रहमान की मैंने बात की है, उन्होंने बहुत एक तो आज सख्त तकरीर की है। उन्होंने कहा जी कैसे जो जलसे जुलूस का मुतालबा कर रहे हैं मैं उसकी भरपूर तरीके से हिमायत करता हूँ और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनका हक़ है, उनको वो हक़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी सख्त स्टेटमेंट्स देते हुए कुछ इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोगों का हवाला देते हुए भी कहा कि वो इंटरफेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको हमारे मातहत होना चाहिए था वो हमारे आका बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ और जल्द से जुलूसों से ये जो जाली और कमज़ोर हुकूमत है मैं इसको गिरा दूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी अपने व्लॉग में। मौलाना ये स्टेटमेंट पहले भी 2-3 दफ़ा दे चुके हैं कि इस जाली हुकूमत को मैं अकेला काफ़ी हूँ गिराने के लिए। तो मौलाना जो है वो कहीं उस लाइन के ऊपर हमें लग रहा है कि इस वक्त चल पड़े हैं कि जहाँ वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है, क्योंकि मौलाना का अपना उसके अंदर शेयर नहीं है। ये बात तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पर वजाहत के साथ कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। आज शेयर मिल जाए, आज गवर्नरशिप मिल जाए, आज 2 वजारतें मिल जाए तो मौलाना मेरा ख्याल है कि सेटल हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ऐसा मामला दिखाई नहीं दे रहा और लग रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मौलाना जो है वो इस वक्त यही बात कह रहे हैं कि मैं जल्द से जुलूसों से हुकूमत गिरा दूंगा, ये हुकूमत तो इतनी सी देर की मार है। अच्छा, थोड़ा सा मूविंग ऑन, क्योंकि इस इशू पर बड़ी बात हो रही है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो शायद वापस आ रहे हैं। हमारे कुछ ज़राए ने हमें बताया कि नाम लूँ कुछ फैमिली सोर्सेज की तरफ से, चले ऐसे कह लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है उनको ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि बस आप तैयारी रखें, आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं और उसके बाद फ़ौरन जो है आपकी पार्टी में दोबारा शमूलियत हो जाएगी। क्योंकि एक राय पीटीआई के अंदर जो मुझे कुछ ज़राए ने बताया वो ये पाई जाती है कि जो पॉलिटिकल वो है बयानबाजी है या इस गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकली टैकल या हैंडल करने वाला मामला है वो जो है वो फवाद चौधरी जैसे लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, पार्टी के अंदर जो इस वक्त की पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है जो मामला को देख रही है और संभाल रही है, उनको एक कंसर्न है और बड़ा सीरियस कंसर्न है इस पूरे इशू को लेकर, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि हमने मुश्किल वक्त में पार्टी को रिप्रेजेंट भी किया है, संभाला भी है, मुश्किलात को फेस भी किया है। तो ये लोग कहाँ से हैं जो है अब वापस आएंगे और आगे पार्टी टेक ओवर कर लेंगे, तो उससे उसको लेकर एक डिसएग्रीमेंट जो है पाया जाता है। इसी इशू पर जब मैंने बात की रऊफ़ हसन साहब से तो बड़ी सख्त गुफ्तगू की रऊफ़ साहब ने। आई रियली हैव टू से दिस बिकॉज उन्होंने कहा जी कि मुश्किल वक्त में भाग जाने वाले जो रैट्स हैं फवाद चौधरी, जैसे कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वो अगर समझते हैं कि वो अब पार्टी में वापस आ जाएंगे तो उन्होंने कहा ये तो कोई टॉपिक अंडर डिस्कशन ही नहीं है कि जो छोड़ कर गए थे उनका क्या करना है। ना मलिका बुखारी के हवाले से अंडर डिस्कशन है, मरवत साहब ने नवाज जवान साहब का नाम लिया, वो कहते हैं ना उसके हवाले से उन्होंने कहा ये मौजू ही इस वक्त हमारे लिए ज़ेर बहस नहीं है, तो किसी का नाम कहाँ से आ गया। तो कोई फवाद चौधरी वापस नहीं आ रहे, कोई किसी किस्म की कोई वापसी मलिका बुखारी की नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई वापसी। वो कहते हैं इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द इशू हैज़ नॉट बिन टेकन अप इज येट। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं खबर आप तक पहुंचाना चाह रही थी कि अब इस इशू को लेकर भी हम कंट्रोवर्सी देखेंगे, क्योंकि कहीं से स्टेटमेंट्स आ रही है मरवत साहब की कि जी शायद 1-2 लोग और हो सकते हैं, क्योंकि मरवत साहब ने भी ये कहा कि फवाद चौधरी की वापसी के ऊपर बड़ा रिजर्वेशन है और वो मुझे मुमकिन नहीं लगती। बट ही डिड से कि मलिका बुखारी हैं, अली नवाज जवान है, इन लोगों के बारे में जो हम सोच सकते हैं। मगर रऊफ़ हसन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया है। फवाद चौधरी साहब के लिए तो बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो है ये ऊँट के करवट बैठेगा। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।